तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी तथा जय शनिदेव महाराज। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube मंच पर। जी हां दोस्तों, आज का विषय बहुत ही गंभीर है, बहुत ही संवेदनशील है और दिल को झकझोर देने वाला है, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपके जीवन में ऐसा मोड़ आ सकता है जो आपके रिश्ते को हिला कर रख देगा। और अगर आपने समय रहते खुद को नहीं संभाला तो तलाक होने वाला है। जी हां दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि तलाक कोई छोटा शब्द नहीं है। ये सिर्फ दो लोगों का अलग होना नहीं है, ये दो परिवारों का टूटना है, ये बच्चों के भविष्य पर असर है, ये माँ बाप के सपनों का बिखरना है और ये उस भरोसे का अंत है जो 7 फेरे लेते समय किया गया था। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि इस पूरे संदेश को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो बातें आज कही जा रही हैं वो आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। और अगर आप सच में शनिदेव को मानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बचे, आपका रिश्ता बचे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, तो आज से अभी से संभल जाइए। क्योंकि कई बार जीवन में 3 दिन ऐसे आते हैं जो 3 जन्मों का दर्द दे जाते हैं, और कई बार एक छोटी सी गलती इतना बड़ा तूफान बन जाती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं बता देना चाहता हूं कि तलाक अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे बनता है। पहले बात करना कम होता है, फिर मन मिलना बंद होता है, फिर शक शुरू होता है, फिर गुस्सा बढ़ता है, फिर अहंकार दीवार बन जाता है और एक दिन कागज पर दस्तखत हो जाते हैं और लोग कहते हैं तलाक हो गया। लेकिन असली तलाक तो बहुत पहले दिलों में हो चुका होता है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपके घर में पिछले कुछ समय से रोज झगड़ा हो रहा है, अगर छोटी छोटी बातों पर आवाज ऊंची हो रही है, अगर आप दोनों एक दूसरे को समझने के बजाय हराने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका जीवन साथी बदल गया है या वो पहले जैसा नहीं रहा, तो ये संकेत है कि सावधान हो जाइए। क्योंकि जब रिश्ते में सम्मान कम हो जाता है तो दूरी बढ़ने लगती है, और जब दूरी बढ़ती है तो तलाक होने वाला है। मैं बता देना चाहता हूं कि कई बार आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, कोई आपके पीछे लगा हुआ है, कोई आपके रिश्ते को तोड़ना चाहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा होता है। वो है अहंकार, वो है गुस्सा, वो है गलतफहमी और वो है संवाद की कमी। मैं बता देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति आपके साथ घर में रहता है, जो आपके साथ खाना खाता है, जो आपके साथ जीवन बिताने की कसम खाता है, वही अगर आपसे दूर हो रहा है तो पहले खुद से पूछिए कि कहीं आपने अनजाने में उसे चोट तो नहीं पहुंचाई, कहीं आपकी कोई आदत उसे परेशान तो नहीं कर रही, कहीं आपकी चुप्पी उसे अकेला तो नहीं कर रही। क्योंकि रिश्ते में सबसे बड़ा जहर है अनकही बातें। जब बात दिल में दबती जाती है तो एक दिन विस्फोट बन जाती है और फिर तलाक होने वाला है, ऐसा माहौल बन जाता है। मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आर्थिक तनाव है, अगर पैसों की कमी है, अगर कर्ज का दबाव है, तो उसे मिलकर सुलझाइए। क्योंकि पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा रिश्ते से बड़ा नहीं है। कई घर इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को दोष देते रहते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि हम साथ बैठकर समाधान निकाल सकते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपके रिश्ते में तीसरे व्यक्ति का दखल है, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो या सोशल मीडिया पर कोई अनजान व्यक्ति, तो तुरंत सावधान हो जाइए। क्योंकि जब तीसरा व्यक्ति भावनात्मक जगह लेने लगता है तो दूरी और बढ़ जाती है और तलाक होने वाला है, ऐसी स्थिति बन जाती है। मैं बता देना चाहता हूं कि कई बार लोग गुस्से में तलाक की धमकी दे देते हैं, लेकिन शब्द तीर की तरह होते हैं, निकल जाएं तो वापस नहीं आते। इसलिए अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि एक बार अगर सामने वाले के मन में यह बैठ गया कि यह रिश्ता खत्म हो सकता है, तो भरोसा टूटने लगता है, और जब भरोसा टूटता है तो तलाक होने वाला है। यह डर सच्चाई बन सकता है। मैं बता देना चाहता हूं कि शनिदेव न्याय के देवता है। वो किसी का घर तोड़ने नहीं आते, लेकिन अगर कर्म गलत हो, अगर व्यवहार गलत हो, अगर अन्याय हो, तो उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए अपने कर्म सुधारिए, अपने व्यवहार में नम्रता लाइए, अपने जीवन साथी को समय दीजिए, क्योंकि आज की भागदौड़ में सबसे बड़ी कमी समय की है। लोग पैसे कमाने में इतने व्यस्त हैं कि रिश्तों में निवेश करना भूल जाते हैं, और फिर जब दूरी बढ़ जाती है तो कहते हैं तलाक होने वाला है। मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो एक बार उनके चेहरे को देखिए,
क्या आप चाहते हैं कि वो मां और पिता के बीच बंट जाएं? क्या आप चाहते हैं कि उनका बचपन अदालत के चक्कर में बीते? इसलिए निर्णय आप तुलना नहीं करेंगे, आप पुराने घाव नहीं कुरेदेंगे, आप सार्वजनिक रूप से अपने जीवन साथी की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि जब सम्मान बना रहता है तो रिश्ता बचा रहता है, और जब सम्मान खत्म हो जाता है तो तलाक होने वाला है। यह स्थिति तेजी से पास आती है। मैं बता देना चाहता हूं कि रिश्ते को बचाने के लिए कोई एक बड़ा चमत्कार नहीं चाहिए, छोटे छोटे प्रयास चाहिए। रोज एक अच्छा शब्द, रोज एक मुस्कान, रोज एक धन्यवाद, रोज एक माफी। क्योंकि माफी कमजोर नहीं, मजबूत लोग मांगते हैं, और जो झुक जाता है वही रिश्ता बचा लेता है। मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप सच में अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो आज ही निर्णय लीजिए कि आप अपने जीवन साथी से खुलकर बात करेंगे, आप अपनी गलतियां स्वीकार करेंगे, आप मिलकर भविष्य की योजना बनाएंगे। क्योंकि जब भविष्य साथ देखा जाता है तो वर्तमान की लड़ाइयां छोटी लगने लगती हैं, और जब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं तो कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, लेकिन जाग जाइए, संभल जाइए, क्योंकि तलाक होने वाला है। ये चेतावनी नहीं, बल्कि एक संकेत है कि अभी भी समय है, अभी भी मौका है, अभी भी आपका घर बच सकता है। अगर आप चाहें तो सब ठीक हो सकता है। और मैं बता देना चाहता हूं कि सच्चा उपाय यही है कि प्रेम बढ़ाइए, विश्वास बढ़ाइए, संवाद बढ़ाइए, और अपने रिश्ते को प्राथमिकता दीजिए। क्योंकि अंत में धन, दौलत, गाड़ी, बंगला सब यहीं रह जाता है, साथ चलता है तो सिर्फ कर्म और रिश्तों का आशीर्वाद। इसलिए आज से, अभी से अपने घर को बचाइए, अपने रिश्ते को संभालिए, और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। तभी आपके जीवन में शांति आएगी, स्थिरता आएगी, और खुशियों का वो समय आएगा जब आप सच में कह सकेंगे कि संकट टल गया और हमारा परिवार सुरक्षित है। आपको समझ में आ गया होगा कि तलाक होने वाला है ये केवल एक डराने वाला शब्द नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है, एक संकेत है कि आपके रिश्ते में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे तुरंत संभालने की जरूरत है। क्योंकि जब घर की नींव में दरार आती है तो शुरुआत में वो छोटी दिखती है, लेकिन समय के साथ वही दरार पूरी दीवार गिरा देती है। और मैं बता देना चाहता हूं कि रिश्ते की नींव होती है भरोसा, सम्मान और संवाद। अगर इन तीनों में से एक भी कमजोर हो जाए तो दूरी बढ़ने लगती है, और जब दूरी बढ़ती है तो दिल अलग होने लगते हैं, और जब दिल अलग हो जाते हैं तो कागज पर हस्ताक्षर होने में देर नहीं लगती। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में लगातार नकारात्मकता बढ़ रही है, घर में शांति खत्म हो रही है, छोटी बातों पर बड़े झगड़े हो रहे हैं, तो इसे हल्के में मत लीजिए। क्योंकि यही वो समय है जब संभलना जरूरी है, वरना तलाक होने वाला है। यह स्थिति सच बन सकती है। मैं बता देना चाहता हूं कि कई बार पति को लगता है कि पत्नी उसे समझती नहीं है, और पत्नी को लगता है कि पति उसकी कद्र नहीं करता। दोनों अपने अपने दर्द में सही होते हैं, लेकिन कोई भी पहल नहीं करता, और यही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि रिश्ते में जीतने की नहीं, निभाने की जरूरत होती है। अगर आप हर बार ये सोचेंगे कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों माफी मांगूं, तो याद रखिए, यही सोच दीवार खड़ी कर देती है, और वही दीवार एक दिन इतना ऊंची हो जाती है कि आप दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पाते, और फिर कहते हैं कि तलाक होने वाला है। मैं बता देना चाहता हूं कि शक रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर बिना सबूत के बार बार आरोप लगाए जाते हैं, फोन चेक किया जाता है, हर बात पर निगरानी रखी जाती है, तो सामने वाला धीरे धीरे घुटने लगता है, और जब इंसान घुटने लगता है तो वो या तो बगावत करता है या दूरी बना लेता है। दोनों ही स्थितियों में रिश्ता कमजोर होता है। इसलिए अगर आपके मन में कोई संदेह है तो शांत होकर खुलकर बात कीजिए, क्योंकि बातचीत हर समस्या का पहला समाधान है। मैं बता देना चाहता हूं कि आर्थिक तनाव भी कई बार तलाक की बड़ी वजह बनता है। जब आमदनी कम हो, खर्च ज्यादा हो, भविष्य असुरक्षित लगे तो चिड़चिड़ापन बढ़ता है। लेकिन याद रखिए, पैसा मिलकर कमाया जा सकता है, हालात मिलकर सुधारे जा सकते हैं, पर अगर रिश्ता टूट गया तो उसे जोड़ना बहुत कठिन होता है। इसलिए एक दूसरे को दोष देने के बजाय साथ बैठकर योजना बनाइए, क्योंकि जब दो लोग एक टीम की तरह सोचते हैं तो मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि परिवार और रिश्तेदारों का दखल भी कई बार आग में घी डाल देता है। हर बात बाहर बताना,
हर झगड़ा किसी तीसरे को बताना समाधान नहीं है, क्योंकि तीसरा व्यक्ति आपकी पूरी भावनाएं नहीं समझ सकता। वो अपनी सोच से सलाह देगा और कई बार वही सलाह दूरी बढ़ा देती है। इसलिए अपने निजी मुद्दे आपस में सुलझाइए, क्योंकि आपका रिश्ता आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इसे खुद नहीं संभालेंगे तो क्या सच में बात करके समझकर काउंसलिंग लेकर रिश्ते को नहीं बचाया जा सकता? क्योंकि कई बार प्रोफेशनल सलाह रिश्ते को नई दिशा दे देती है। मैं बता देना चाहता हूं कि आध्यात्मिक रूप से भी मन को शांत रखना जरूरी है। जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं। जब मन क्रोधित होता है तो फैसले गलत होते हैं। इसलिए रोज कुछ समय अपने लिए निकालिए, प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए और खुद से पूछिए कि क्या मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं या सिर्फ सामने वाले को दोष दे रहा हूं। क्योंकि रिश्ता दो लोगों से बनता है और टूटता भी दो लोगों की वजह से है, इसलिए जिम्मेदारी भी दोनों की है। मैं बता देना चाहता हूं कि अगर सामने वाला बदल गया है तो पहले खुद बदल कर देखिए। अक्सर जब एक व्यक्ति शांत हो जाता है तो दूसरा भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। जब एक व्यक्ति सम्मान देता है तो दूसरा भी सम्मान देने लगता है। बदलाव की शुरुआत किसी एक को करनी होती है और वही व्यक्ति घर बचा लेता है। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि तलाक होने वाला है तो इसे अंत मत समझिए, इसे चेतावनी समझिए, इसे अवसर समझिए, अपने रिश्ते को नया जीवन देने का अवसर। क्योंकि कई रिश्ते टूटने के कगार से लौटकर पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। बस जरूरत है सच्ची कोशिश की, सच्चे प्रेम की और सच्चे संवाद की। इसलिए आज ही निर्णय लीजिए कि आप अपने जीवन साथी से दिल खोलकर बात करेंगे, अपनी शिकायतें शांत स्वर में रखेंगे, उसकी शिकायतें बिना टोके सुनेंगे और मिलकर आगे बढ़ने का रास्ता बनाएंगे। क्योंकि जब दो लोग सच में साथ चलने का फैसला कर लेते हैं तो कोई ग्रह, कोई परिस्थिति, कोई साजिश उन्हें अलग नहीं कर सकती। और तब तलाक होने वाला है, ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और उसकी जगह विश्वास ले लेता है, शांति ले लेती है और घर में फिर से खुशियों की वापसी हो जाती है। जी हां दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि अब बात और गहरी होने वाली है। क्योंकि अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा तो सावधान हो जाइए। क्योंकि रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें चलाना पड़ता है, उन्हें संभालना पड़ता है, उन्हें रोज सींचना पड़ता है। जैसे एक पौधे को पानी चाहिए, वैसे ही रिश्ते को समय चाहिए, ध्यान चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए समझ। और अगर ये सब खत्म हो गया तो धीरे धीरे स्थिति वहां पहुंच जाती है जहां लोग कहने लगते हैं कि तलाक होने वाला है, और तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। मैं बता देना चाहता हूं कि कई बार समस्या बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन हम उसे बड़ा बना देते हैं। क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते, हम सिर्फ बोलना चाहते हैं। हम समझना नहीं चाहते, हम सिर्फ साबित करना चाहते हैं कि हम सही हैं और सामने वाला गलत है। लेकिन रिश्ते अदालत नहीं होते जहां जीत हार तय हो। रिश्ते तो वो जगह होते हैं जहां दो लोग मिलकर जीवन की लड़ाई लड़ते हैं। अगर आप अपने ही साथी को विरोधी बना देंगे तो जीत कर भी हार जाएंगे। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपके बीच दूरी बढ़ रही है तो सबसे पहले यह देखिए कि आखिरी बार आपने दिल से कब बात की थी। आखिरी बार आपने बिना किसी स्वार्थ के कब कहा था कि मैं तुम्हारी कद्र करता हूं। आखिरी बार आपने कब अपने जीवन साथी की तारीफ की थी। क्योंकि तारीफ रिश्ते को मजबूत करती है और लगातार आलोचना रिश्ते को तोड़ देती है। और जब आलोचना आदत बन जाती है तो सामने वाला या तो चुप हो जाता है या दूर हो जाता है। और जब दूरी स्थायी हो जाती है तो तलाक होने वाला है, ये स्थिति सामने खड़ी हो जाती है। मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ लोग बाहर की दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि घर को समय देना भूल जाते हैं। ऑफिस के तनाव, सोशल मीडिया की लत, दोस्तों की महफिलें, इन सब में इतना समय निकल जाता है कि जीवन साथी को लगता है कि वो आपकी प्राथमिकता नहीं है। और जब इंसान को यह महसूस होने लगता है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है तो उसका दिल टूटने लगता है। इसलिए अगर आप सच में अपना घर बचाना चाहते हैं तो समय दीजिए, क्योंकि समय सबसे बड़ा उपहार है। पैसा बाद में कमाया जा सकता है, लेकिन टूटता हुआ भरोसा बहुत मुश्किल से जुड़ता है। मैं बता देना चाहता हूं कि कभी कभी शब्दों से ज्यादा खामोशी मार देती है। अगर कई दिनों तक घर में बातचीत ही नहीं हो रही, अगर सिर्फ जरूरी बातें हो रही हैं, अगर हंसी गायब हो गई है, अगर एक दूसरे की आंखों में देखने से बचा जा रहा है, तो ये संकेत है कि
कि अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है, और अगर वो बाहर नहीं आया तो एक दिन विस्फोट होगा और लोग कहेंगे कि अचानक तलाक हो गया। लेकिन सच्चाई ये होगी कि वो अचानक नहीं था, वो धीरे धीरे बन रहा था। इसलिए आज ही पहल कीजिए और कहिए कि हमें बात करनी है, हमें अपने रिश्ते को बचाना है। मैं बता देना चाहता हूं कि गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर जीवन भर सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई को समझने का, क्योंकि अक्सर जब हालात बिगड़ते हैं तो हम सिर्फ सामने वाले को दोष देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि कहीं हमारी भी कोई कमी तो नहीं थी। और यही वो मोड़ होता है जहां से या तो रिश्ता संभल जाता है या फिर सच में तलाक होने वाला है, ये हकीकत बन जाती है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपने घर को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आत्मचिंतन कीजिए। खुद से सवाल कीजिए कि क्या मैं अपने जीवन साथी को वो सम्मान दे रहा हूं जिसका वो हकदार है? क्या मैं उसकी भावनाओं को सुन रहा हूं या सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहता हूं? क्योंकि रिश्ते में बराबरी जरूरी है। जब एक व्यक्ति खुद को बड़ा और दूसरे को छोटा समझने लगता है तो संतुलन टूट जाता है, और जहां संतुलन टूटता है वहां दूरी बढ़ती है। मैं बता देना चाहता हूं कि कई बार पुरानी बातें बार बार दोहराई जाती हैं, पुराने झगड़े बार बार याद दिलाए जाते हैं, और हर नई बहस में पुरानी फाइल खोल दी जाती है। इससे घाव भरने के बजाय और गहरे हो जाते हैं। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अतीत को वहीं छोड़ना होगा, क्योंकि जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे जरूर बदल सकते हैं। और अगर आपने अतीत को पकड़े रखा तो वर्तमान भी हाथ से निकल जाएगा, और फिर धीरे धीरे बात वहां पहुंच जाएगी जहां लोग कहेंगे कि तलाक होने वाला है। मैं बता देना चाहता हूं कि सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखता है। अगर आप सार्वजनिक रूप से अपने जीवन साथी की आलोचना करते हैं दोस्तों, या रिश्तेदारों के सामने मजाक उड़ाते हैं, तो ये अंदर ही अंदर बहुत चोट पहुंचाता है। और जब चोट लगातार लगती है तो इंसान भावनात्मक रूप से दूर हो जाता है। इसलिए अगर गलती हो भी जाए तो अकेले में बात कीजिए, समाधान ढूंढिए, लेकिन सामने वाले की इज्जत हमेशा बचाइए, क्योंकि इज्जत खत्म हो जाए तो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता। मैं बता देना चाहता हूं कि प्यार का मतलब सिर्फ बड़े बड़े वादे नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे एक दूसरे की थकान समझना, बिना कहे पानी दे देना, मुश्किल समय में साथ खड़ा रहना, और बिना वजह भी हाल पूछ लेना। यही छोटी बातें रिश्ते को मजबूत बनाती हैं, और अगर ये सब खत्म हो जाए तो रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी बनकर रह जाता है।